वक्त यानी समय, ये एक ऐसा खामोश गवाह है ना जिसकी नजरों से कुछ भी छिप नहीं सकता। सोचिए, ये एक ऐसा किस्सा गो है जो किसी के साथ कोई रियायत नहीं करता। ये बिल्कुल अपनी ही आंखों के सामने बड़े बड़े विशाल साम्राज्यों की नींव रखे जाते देखता है, उन्हें दुनिया के सबसे कीमती रत्नों से सजते हुए देखता है और फिर एक दिन उन्हें उसी मिट्टी में मिलते हुए भी देखता है जिससे वो कभी बने थे। आज की हमारी इस ऐतिहासिक चर्चा में हम एक ऐसी ही भव्य और विशाल संरचना की कहानी खंगालने जा रहे हैं जिसने इतिहास के सबसे सुनहरे और सबसे खौफनाक दोनों ही दौर देखे हैं। जिस विश्व प्रसिद्ध इमारत की आज हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसे लाल किले के नाम से जानती है। लेकिन शायद ये जानकर हैरानी हो कि इसका ये नाम तो कभी था ही नहीं। दरअसल अंग्रेजों ने इसकी लाल दीवारों को देखकर इसे रेड फोर्ट कहना शुरू कर दिया था। इसका जो असली शाही नाम था वो था किला ए मुबारक, यानी एक भाग्यशाली और पवित्र किला। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बिल्कुल इसी नाम से बनवाया था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। आखिर जिस भव्य किले की कल्पना एक धरती के स्वर्ग के रूप में की गई थी, जिसकी कोई मिसाल ही ना हो, वही जगह मुगलों के सबसे बड़े दर्द और तबाही का केंद्र कैसे बन गई? अकल्पनीय दौलत और बेशुमार ताकत के शिखर से लेकर एक दिल तोड़ देने वाले अंत तक का यह सफर वाकई बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले पड़ाव से, एक महान शाही विजन। बात है 1630 के दशक की। उस वक्त मुगलों की राजधानी हुआ करती थी आगरा। लेकिन आगरा की तंग गलियों और वहां की झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान होकर शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे एक नया शहर बसाने का फैसला किया, शाहजहानाबाद। और इसी नए शहर के बिल्कुल बीचों बीच नींव रखी गई हमारे किला ए मुबारक की। इसे बनने में पूरे 10 साल का लंबा वक्त लगा। इसके मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हाँ, ये वही महान शिल्पकार थे जिनके हाथों ने ताजमहल का अद्भुत खाका खींचा था। 1648 में जब ये सपनों का किला पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, तब शाहजहां दिल्ली में नहीं बल्कि काबुल में थे। लेकिन जैसे ही उन्हें यह खबर मिली, वो इतने ज्यादा उत्साहित हुए कि बिना एक भी पल गंवाए फौरन दिल्ली की तरफ चल पड़े। तो आइए ऐसा करते हैं कि इस किले के विशाल दीवारों के अंदर एक वर्चुअल कदम रखते हैं। सबसे पहले आता है लाहौरी दरवाजा, जिसका रुख सीधे लाहौर शहर की तरफ था। इसके अंदर जाते ही हम पहुंचते हैं छत्ता चौक में, जिसे मीना बाजार भी कहते हैं। यहाँ कभी अरब और तुर्की के व्यापारी शाही औरतों के लिए बेहतरीन रेशम और इत्र लेकर आते थे। इसे पार करते ही सामने आता है नौबत खाना। ये वो जगह थी जहाँ दिन में 5 बार नगाड़े बजते थे, और जब भी कोई शाही मेहमान आता ना, तो यहीं से बजने वाली शहनाइयां पूरी दिल्ली को उनके आने का पैगाम दे देती थी। लेकिन अगर आज हम लाहौरी दरवाजे को देखें तो उसके ठीक सामने एक घुमावदार दीवार नजर आती है। दिलचस्प बात यह है कि यह दीवार शाहजहां ने नहीं बनवाई थी, इसे बाद में उनके बेटे औरंगजेब ने सुरक्षा के लिहाज से खड़ा करवाया था। उस वक्त शाहजहां आगरा में अपने ही बेटे द्वारा कैद किए जा चुके थे। जब उन्हें इस दीवार के बनने की खबर मिली तो उन्होंने औरंगजेब को एक खत लिखा। उन्होंने लिखा कि तुमने ये दीवार खड़ी करके किले को सुरक्षित नहीं किया है, बल्कि तुमने इस किले रूपी दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। सच में ये शब्द उनके टूटे हुए दिल की गवाही देते हैं, और मजेदार बात यह है कि इसी वजह से इसे आज भी घूंघट वाली दीवार ही कहा जाता है। अब बाहरी सुरक्षा को पार करके हम चलते हैं किला मुबारक के और भी अंदर। नौबत खाने की दहलीज को पार करने के बाद हम उन सार्वजनिक जगहों की तरफ बढ़ते हैं जहां बादशाह अपनी आवाम यानी जनता से रूबरू हुआ करते थे। यहां दीवाने आम में हमें वास्तुकला की एक बहुत ही बेमिसाल तकनीक देखने को मिलती है, जिसे परचीनकारी कहते हैं। ये काले संगमरमर की दीवार पर की गई एक ऐसी कलाकारी थी जिसमें रंग बिरंगे और बेहद कीमती पत्थरों को तराश कर इस तरह से जड़ा गया था कि पक्षियों और फूलों की आकृतियां बिल्कुल सजीव लगती थी। ये कलाकारी उस वक्त पूरी दुनिया में अपने आप में बेहद अनूठी और लाजवाब थी। दीवाने आम वो जगह थी जहां कोई भी, चाहे वो एक गरीब फकीर हो या कोई आम किसान, अपनी फरियाद धरती पर ईश्वर की परछाई माने जाने वाले बादशाह के सामने ला सकता था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इसका विरोधाभास। एक तरफ ऊपर एक बेहद खूबसूरत और ऊंचा झरोखा सिंहासन था जहां बादशाह बैठते थे, और उसके ठीक नीचे एक सफेद संगमरमर का चबूतरा था जहां वजीर आजम खड़े होकर उस आम किसान या फकीर की फरियाद को जोर जोर से पढ़ते थे। ये शक्ति और न्याय का एक बहुत ही शानदार और नाटकीय प्रदर्शन हुआ करता था। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं सत्ता के चरम में, किले के सबसे अहम और खास हिस्से में। दीवाने आम की इस खुली दुनिया से निकलकर अब हम किले के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां लाल बलुआ पत्थर की जगह सफेद चमकता हुआ संगमरमर ले लेता है। यह था दीवाने खास, साम्राज्य का सबसे सुरक्षित, सबसे खास और आलीशान हिस्सा। यहाँ आम जनता का आना बिल्कुल सख्त मना था। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी छत ठोस चांदी की बनी थी और दीवारों पर असली सोने का पानी चढ़ा था, और इन सबके बिल्कुल बीचों बीच रखा था दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन, तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन। शुद्ध सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों से बने इस तख्त में मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा गुरूर कोहिनूर हीरा जड़ा था। सोचिए, जब बादशाह यहाँ बैठे होंगे तो उनकी चमक से पूरा दरबार कैसे रोशन उठता होगा। लेकिन ये सब सुनकर मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठना लाजमी है। जिस जगह पर इतनी अकूत दौलत थी, आज वहां सिर्फ खाली दीवारें और गड्ढे ही क्यों बचे हैं? वे सारे हीरे, पन्ने और वो ठोस चांदी की छत, आखिर सब कहां गायब हो गया? इसका जवाब इतिहास के एक बहुत ही खौफनाक पन्ने में दर्ज है। तो होता यूं है कि साल 1739 में वो सारा भ्रम टूट गया कि मुगल अजेय हैं। मुगलों की कमजोरी को भांपकर ईरान का खूंखार बादशाह नादिर शाह सीधे दिल्ली आ धमका। उसने ऐसा कत्लेआम मचाया कि यमुना नदी का पानी खून से लाल हो गया।
जब वो दीवाने खास में घुसा तो उसने इस कदर अंधाधुंध लूटपाट मचाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा यानी मुगलों का सारा गुरूर, वो सब कुछ अपने साथ ईरान ले गया, जो फिर कभी वापस नहीं आया। इस एक खौफनाक घटना ने किले को उसकी सबसे कीमती चीजों से हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर दिया। तबाही के इस मंजर से थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जगह कभी धरती पर स्वर्ग हुआ करती थी। दीवाने हाथ से आगे अब हम लाल किले के सबसे अंदरूनी और प्राइवेट हिस्सों की बात करते हैं। इन्हें पूरी तरह से एक जन्नत का एहसास कराने के लिए ही डिजाइन किया गया था। यहाँ मेहराबों पर महान सूफी संत अमीर खुसरो की फारसी में लिखी ये मशहूर पंक्तियां आज भी उकेरी हुई हैं। अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है और बस यही है। भले ही वो कोहिनूर जड़ा तख्त आज वहां मौजूद ना हो, लेकिन उन सफेद मेहराबों के बीच खड़े होकर जब इन शब्दों को महसूस किया जाता है ना, तो ऐसा लगता है मानो हम सच में उस दौर में पहुंच गए हों जब ये जगह हकीकत में किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। और इस स्वर्ग को हकीकत बनाने के लिए एक जादुई इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था, जिसे नहर बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर कहा गया। यमुना नदी के पानी को एक खास तकनीक से लाल किले के महलों के बिल्कुल बीचों बीच से गुजारा गया था। सोचिए, संगमरमर के फर्श के बीच से बहता ये पानी दिल्ली की उस चिलचिलाती गर्मी में भी पूरे महल को एक प्राकृतिक लग्जरी एयर कंडीशनर की तरह ठंडा रखता था। पानी की कलकल आवाज और फव्वारों से उठती फूलों की खुशबू, ये सब मिलकर यहाँ एक अजीब सा जादू कर देते थे। इन्हीं शाही महलों में शामिल था रंग महल, जिसे खास तौर पर शाही औरतों के लिए बनाया गया था। जब यहाँ रात में मोमबत्तियां जलाई जाती थी ना, तो शीशे और रत्नों से जड़ी इसकी छतें बिल्कुल तारों भरे आसमान की तरह झिलमिला उठती थीं। और तो और मुगलों को बारिश से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने सावन और भादो नाम के 2 खास मंडप भी बनाए थे। यहाँ से नहर का पानी कुछ ऐसे गिरता था मानो मूसलाधार बारिश हो रही हो, यानी बिना असली बारिश के भी वो जब चाहें तब मानसून का पूरा लुत्फ उठा सकते थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर शुरुआत का एक अंत होता है। हम बढ़ते हैं इस कहानी के अगले हिस्से की तरफ, साम्राज्य का पतन। इतिहास का पहिया कभी रुकता नहीं। ऐशो आराम और वास्तुकला के इस चरम से निकलकर लाल किले की कहानी का वो दुखद पड़ाव आता है, जहां ये महान साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा था। मुगलों का पतन कितना त्रासद था, ये बात इस एक चीज से बिल्कुल साफ हो जाती है। कहां तो वो लोग जिन्होंने ताजमहल और लाल किला जैसी विशाल और भव्य इमारतें बनवाई, और कहां 1842 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वारा बनवाया गया ये लाल बलुआ पत्थर का एक बेहद छोटा सा मंडप, जफर महल। मुगलों का खजाना और उनकी ताकत अब दोनों ही पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। 1857 की क्रांति वो निर्णायक मोड़ साबित हुई जिसने लाल किले की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जब अंग्रेजों ने किले पर कब्जा किया तो उन्होंने मुगलों की उस नाजुक और कलात्मक वास्तुकला को बुरी तरह से कुचल दिया। बेहद सुंदर बाग बगीचों को, जैसे कि मेहताब बाग, उन्हें उजाड़कर उनकी जगह लाल ईंटों वाली अपनी नीरस, भद्दी और सख्त सैन्य इमारतें खड़ी कर दी। दोनों डिजाइन्स के बीच का ये वास्तुकला का टकराव मुगलों के दुखद अंत की चीख चीख कर गवाही देता है। अंग्रेजों ने कैसे चुन चुनकर किले की रूह को छलनी किया, ये जानना बहुत जरूरी है। किले के लगभग 80% महल और बगीचे पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, जिस रंग महल में कभी कीमती इत्र की महक और पायलों की झंकार गूंजती थी, उसे अंग्रेजों ने सेना की रसोई बना दिया। उस रसोई के धुएं ने सारे खूबसूरत नक्काशीदार पत्थरों को हमेशा के लिए काला कर दिया, और प्यार की निशानी के तौर पर बने मुमताज महल को तो एक खौफनाक जेल में तब्दील कर दिया गया, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, एक खामोश गवाह। तबाही के इस पूरे मंजर के बीच ये विडंबना देखिए, जिस दीवाने खास में बैठकर कभी शाहजहां और औरंगजेब दुनिया भर के फैसले किया करते थे, बिल्कुल उसी दीवाने खास में भारत के आखिरी मुगल बादशाह 82 साल के बहादुर शाह जफर को एक मुजरिम की तरह खड़ा किया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। वहां एक सीलन भरी कोठरी में अपनी मौत का इंतजार करते हुए उन्होंने ये दिल चीर देने वाली पंक्तियां लिखी थीं कि कितने बदनसीब हैं जफर, जिन्हें अपने ही वतन में दफन होने के लिए 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। तो देखा जाए तो लाल किला महज ईंट गारे और लाल पत्थरों का कोई आम ढांचा बिल्कुल नहीं है। जब 15 अगस्त को इस किले की प्राचीर पर हमारा तिरंगा लहराता है, तो इसके पीछे दफन इतिहास की अनगिनत कहानियां खामोशी से हमें देख रही होती हैं। इस किले ने सत्ता के अहंकार को आसमान छूते भी देखा है और उसे खाक में मिलते भी देखा है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, क्या कोई भी साम्राज्य या कोई भी शहंशाह कभी उस सबसे बड़े किस्सा गो यानी वक्त को मात दे पाया है? सोचने वाली बात है ना? खैर, हमारी आज की इस चर्चा में बस इतना ही।